नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हमारा चर्चा का विषय है अपनी भक्ति में निखार कैसे लाएं। राइट। सो हम भगवत गीता से सीखेंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। करेक्ट। भगवान का क्या उपदेश है, आदेश है, क्या निर्देश है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे महत्व की बात है समझने की वो ये है, अक्सर लोग सोचते हैं, भक्तगण सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है हम माला करते हैं। करेक्ट। और सही है, माला करते हैं, ये भक्ति का अंग ही है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे लिए साधना साधना जिसको बोला जाता है, तो भक्ति का अर्थ सिर्फ साधना करना नहीं है। अभी साधना में क्या क्या आता है, साधना के अंग देखिए। सबसे पहले जप आता है, हरे कृष्णा का जप करते हैं, 16 माला। करेक्ट। तो एक हो गया ये। फिर आरती पूजा करना, ये दूसरा अंग हो गया। फिर भगवान को भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब भी भगवान की सेवा है, ये भी साधना का अंग हो गया। उसके बाद अध्ययन करना, गीता पढ़ना, ये भी है। और फिर बाकी की जो अदर सेवाएं हैं वो सारी चीजें। तो इस तरह ये होता है हमारी साधना, ये हमारी साधना के अंग हैं। एक सेकंड। तो अभी इसमें 2 घंटे लगते हैं आइडियली। ठीक है, 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, हम जान। फिर आरती, आप मंगल आरती कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, गुरु पूजा कीजिए, नरसिम्हा कीर्तन कीजिए, एक्सेट्रा, और सब मिला के 1 घंटा लगता है। उसके बाद भोग लगाना, भोग उठाना, भोग की तैयारी करना, भगवान के थाली धोना, ये सारी चीजें मान के चलिए 1 घंटा लगता है। फिर गीता अध्ययन प्रभुपद बोलते हैं 1 घंटा पढ़ना चाहिए। सो कितने हुए कुल मिला के, ये हुए 5 घंटे। ठीक है, 5 आवर्स। अब दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स। 24 घंटे में से 5 घंटे हम साधना करते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसा ही होता है, मोर और लेस 6 घंटे। अब कितने बचे इसमें से, 19 घंटे बचे। ये 19 घंटे हमने क्या किया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ये 19 घंटे हमने क्या किया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण बोलते हैं भक्त सदैव भक्त रहता है। ठीक है। भक्त पार्ट टाइम भक्त नहीं होता कि हमने 5 घंटे, हम 5 घंटे के भक्त हैं। ऐसा नहीं है, भक्त पार्ट टाइम भक्त नहीं होता, भक्त 24 आवर्स भक्त होता है। ऐसा आप बहुत जगह देखेंगे, अनन्यास चिंतयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो माम तेता सतत युक्ता नाम, कॉन्स्टेंटली हम भक्ति में लगे रहते हैं। तो 5 घंटे तो हमने साधना की, चैंटिंग किया, जो भी किया। उसके बाद बचे 19 घंटे, इसमें हमने क्या किया, ये है बहुत बड़ा प्रश्न। ये 19 घंटे हम जो करते हैं ना, वो हमारे ये 5 घंटे को संवारता है। हमारे 5 घंटे अच्छे से बीतते हैं। ये जानना सीखना बहुत जरूरी है। ये जानना सीखना बहुत जरूरी है, ये है इसका इम्पोर्टेंस। तो आज हम देखेंगे ये 19 घंटे कैसे बिताए हैं। ये 5 घंटे तो सबको भी सब सब पता चल गया, सब करते हैं, रूटीन में भी है, ये सारी चीजें सेट हैं। ये 19 आवर्स को क्या किया जाए, दैट्स होल क्वेश्चन।
तो अब सब लोग गीता लेके बैठे हैं, अगर नहीं लेके बैठे हैं तो तुरंत गीता ले लीजिए। 1 मिनट में गीता लेके आइए, हम लोग गीता से पढ़ने वाले हैं। ओके। ओके, रेडी विद गीता। चलिए, तो अब देखते हैं। हम चार, बहुत सारी चीजें बताई हैं भगवान ने, बहुत सारे निर्देश हैं, बहुत सारे काम है करने के लिए। ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आज 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि हमारे ये 19 आवर्स जो है उनको कैसे एंगेज किया जाए। ये 4 चीजें क्या है? एक है हमारा कर्म, जो हम कार्य करते हैं, वर्क। कर्म मतलब ये कर्म के नियम नहीं है, ये है हमारा वर्क। दूसरा है लोग। ठीक है। तीसरा है वस्तुएं। और चौथा है परिस्थिति। परिस्थिति, परिस्थिति। हाँ, इन चारों को हम अब एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, इनको अगर हमने सही सेट कर लिया, अच्छे से कर लिया, थोड़ा गीता के अनुसार इनका अनुसरण कर लिया, तो आप देखेंगे आपकी भक्ति एकदम सरपट आगे बढ़ती है। जो जो भक्ति अभी एकदम स्लो स्लो बढ़ रही है ना, मतलब ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गति, आप देखेंगे हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ने लगे कृष्ण की ओर। तो कृष्ण के पास जाने का जो समय है ना, वो कम हो जाएगा। इसी जन्म में, केवल एक जन्म में हम कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भगवान ने ये सब चीजों पे बहुत महत्व दिया है, बहुत जोर दिया है ये सब सिखाने के लिए। सबसे पहले आइए कर्म के ऊपर, सीखते हैं कर्म के नियम। कर्म कैसे किया जाए ताकि हमारी भक्ति आगे बढ़े? कर्म कैसे किया जाए ताकि हमारी भक्ति आगे बढ़े? हमारा मुद्दा है भक्ति आगे बढ़ाना इन सब चीजों से। भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? खोलिए दूसरा अध्याय। सबसे पहले हम दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 2, श्लोक संख्या 48। मिला सबको? अध्याय 2 श्लोक संख्या 48, 48 मैंने स्क्रीन पे लिखा है। मिला? ओके, मैं पढ़ता हूँ अभी। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। सो भगवान बोल रहे हैं, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, इसको इतने इतने सुंदरता से करना है कि ये ड्यूटी जो है वो योग बन जाए। आपका जो कर्तव्य है वो योग बन जाए। इंग्लिश में कैसे? पहला नियम देखिए, पहला नियम, जय अथवा पराजय की आसक्ति को त्याग कर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम कोई कर्तव्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, कोई ड्यूटी करते हैं, तो क्या होता है, हम हमेशा रिजल्ट की चिंता करते हैं। करेक्ट, बहुत डर लग रहा है मेरे एग्जाम में क्या होगा, है कि नहीं? मैं बहुत डर लग रहा है, मैं कोई बिजनेस चालू कर रहा है, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है, हम कुछ करने जा रहे हैं, आगे रिजल्ट कैसा आएगा। अर्जुन को भी चिंता थी, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, जीतूं या हारूं, क्या अच्छा है मेरे लिए। तो भगवान बोल रहे हैं, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्यागो। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर। कर्म को त्यागने के लिए नहीं बोल रहे भगवान, ये नहीं बोल रहे कि कर्म मत करो। भगवान बोल रहे कर्म तो करो, अपनी ड्यूटी करो, लिखा है ना वहां पे, अपना कर्म करो, लेकिन फल क्या होगा उसकी चिंता नहीं कर। तो इसका मतलब अगर हमको फल की चिंता नहीं करनी है, फल से आसक्ति नहीं रखनी है, तो फिर हम कर्म ही क्यों करें?
ऐसे कर लेते हैं, जो भी फल आएगा देखेंगे। नहीं, अर्जुन का उदाहरण लीजिए। राइट? अर्जुन का उदाहरण लीजिए, अर्जुन युद्ध में है, भगवान ने यही उपदेश अर्जुन को भी दिया, जय अथवा पराजय की आसक्ति को त्यागो और कर्म करो। तो भी अर्जुन एकदम ध्यान से तीर चलाते हैं, तो भी अर्जुन एकदम ध्यान से मंत्र, सही बाण लेना, सही निशाना लगाना, धनुष को खींचना, करेक्ट, शत्रु पर तीर दागना, आगे भगवान की इच्छा जय हो या पराजय हो, लेकिन ड्यूटी तो अपनी करनी ही है। अब इससे इससे भक्ति का क्या लेना देना? जब हम जय और पराजय की आसक्ति को त्याग देते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या है वो दो इंपॉर्टेंट चीजें? अब मैं आपको बताता हूँ। इसका भक्ति से क्या लेना देना है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना, रोही आपने ऐसा सिखाया, लेकिन भक्ति से इसका क्या लेना देना है? अब कर्म अपनी जगह है, माला अपनी जगह है? नहीं। पहली चीज है, जब हम, आसक्ति कहाँ होती है? आसक्ति मन में होती है, याद रखिए। आसक्ति मन में होती है। अरे, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा एग्जाम में, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे मुझे जीत मिलेगी कि हार मिलेगी, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर, सबका अपना अपना होता है। आपका मन, आपका मन कर्तव्य से ज्यादा रिजल्ट पे है। कर्तव्य फोकस कम होगा, अपने कर्म पे फोकस कम होगा, रिजल्ट पे जाएगा। दूसरा, आपका मन जब ये रिजल्ट पे लगा रहेगा, आप कृष्णा को कब बसाएंगे? है ना? अगर आपका मन कृष्ण रिजल्ट पे लगा रहेगा, परिणाम पे लगा रहेगा, जय पराजय पे लगा रहेगा, तो आप मन में कृष्ण को कब बसाएंगे? और भगवान बोलते हैं, मुझ पर निर्भर रहकर मेरा स्मरण करके युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। नहीं, मुझे तो बार बार रिजल्ट, हार का, हार जीत का ही भय है, हार जीत का ही होगा नहीं होगा, इसी की चिंता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बार बार मन हमेशा इसी में लगा रहता है, टेंशन हो जाती है कभी, कभी सोच सोच खुशी भी हो जाती है। अरे, ये आपका टेंशन, आपकी खुशी सब आपके मन में है, इसने आपके मन को भर लिया। तो आप अगर इन सब से मन भरा रहेगा तो आप कृष्ण को कब बिठाओगे मन में? कृष्ण को कैसे भरोगे मन में? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं कर्तव्य करो, मन कहाँ लगाओ? कृष्ण में लगाओ। अब आप खोलिए दूसरा श्लोक। ठीक है, पहले दूसरा पॉइंट बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है निर्भरता, कृष्ण पे निर्भरता। ठीक है, वो निर्भरता अलग ऐसे लिखते हैं, निर्भरता, कृष्ण पर निर्भर रहना। अगर हम जय पराजय के प्रति इतना आसक्त चिंतित हैं, इसका मतलब हमें भगवान पे भरोसा ही नहीं है। करेक्ट, इसका मतलब हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं। तो हम सिर्फ 5 घंटे माला करते हैं, साधना करते हैं, तो हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, बाकी टाइम हम अपना सोच रहे हैं? नहीं। जो भी होगा, जय होगी भगवान देंगे, पराजय होगी भगवान देंगे। इस तरह हम अपने मन को मुक्त करते हैं। ये हमारी भक्ति को तीव्र करता है। भगवान देख रहे हैं ना, भाई माला रखने के बाद तो तुम क्या कर रहे हो? माला रखने का तुम अपना सोच रहे हो, मेरा तो सोच ही नहीं रहे। अरे, फल देने वाला तो मैं हूँ, फल देने वाला मैं हूँ। करेक्ट। फल पे हमारा अधिकार नहीं है, फल के हम रचयिता नहीं है, फल भगवान के हाथ में है, भगवान फल देते हैं। तो इस तरह हम कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं, सही तरीके से कार्य करके। अब मैं आपको एक श्लोक दिखाने वाला था, मैं यहाँ लिखता हूँ श्लोक, 8वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक खोलिए। अध्याय 8 मिला सबको? 7 नंबर का श्लोक मुझे मिल गया। अब मैं, आप लोग खोलिए, फिर हम पढ़ेंगे। मिला? ओके, अब देखिए 8.7 में, मैं पहले संस्कृत पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय, सर्वेषु कालेषु, काल मतलब समय, सर्वेषु मतलब हर समय, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, माम मतलब मेरा, अनुस्मर मतलब स्मरण करो, युद्ध च, और युद्ध करो, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अगर हमें ये भगवान ने नियम बताया है,
इस तरह तुम मेरे पास आओगे। देखिए अनुवाद देखिए। अतएव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। जब हम अपने मन को कृष्ण में लगाएंगे तो हम कृष्ण के पास जाएंगे। हम अपने मन को जय पराजय में लगाएंगे तो हम कृष्ण के पास कैसे जाएंगे? हम इस संसार में अटक रह जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, डू योर ड्यूटी, युद्ध करो अर्जुन। अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन जय पराजय के बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो। मेरा चिंतन करो, जय पराजय का नहीं। इतना इम्पोर्टेंट है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना। अगर हमें ये आसक्ति हो गई ना जय पराजय की, आपको बता दो आगे क्या होगा। जब आप माला लेके बैठेंगे ना, आप मुंह से तो हरे कृष्णा जप करेंगे, लेकिन मन रिजल्ट पे ही टिका रहेगा। जय मिलेगी पराजय मिलेगी, जय मिलेगी पराजय मिलेगी। अरे मेरा क्या होगा, भला होगा बुरा होगा, इन सब चिंताओं में ही मन रहेगा। तो हमारी माला भी ठीक से नहीं होगी। हम चर्चा कर रहे थे ना अभी, ये 19 घंटे में हम जो करते हैं, करेक्ट, ये 19 घंटे हमारे 5 घंटों को निखारता है। अब हम हमारी दिनचर्या जैसी रखेंगे, उसका असर हमारे साधना के समय पड़ेगा हमारे मन में। अरे मैंने अपनी ड्यूटी कर दी है, आगे भगवान की इच्छा। करेक्ट, मैंने पूरे समझदारी से सावधानी से अपनी ड्यूटी की है, आगे भगवान की इच्छा। इस तरह हम मुक्त होते हैं। अब भगवान देखेंगे, मेरा काम है भगवान के नाम पे ध्यान लगाना, भगवान की आरती में ध्यान लगाना, भगवान की सेवा में ध्यान लगाना, गीता पढ़ने में ध्यान लगाना। रिजल्ट पे ध्यान लगाना भगवान का काम। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, तीर चलाना था तीर चला दिया, आगे शत्रु मरे ना मरे कृष्ण के हाथ। तो ये है पहला पॉइंट कि हमारा वर्क यानी कर्म कैसा होना चाहिए। ठीक है? अब दूसरा है, लोग, लोगों से हमें कैसे रहना चाहिए इस संसार। लोग से, अन्य जीवों से, टू बी मोर प्रिसाइज, अन्य जीवों से हमें कैसे रहना। तो इसके लिए भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग निर्देश देते हैं। पढ़ना है आपको निर्देश, सबको पढ़ना है, तो फिर खोलिए अध्याय 11 श्लोक संख्या 55। अध्याय 11 श्लोक संख्या 55। फिर इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक? मिला सबको? ये श्लोक जो है, ये गीता का सार माना जाता है। इस श्लोक को गीता का सार कहते हैं, एसेंस ऑफ गीता। एसेंस है, एसेंस मतलब पूरा निचोड़ निकालते हैं ना, उसका असली तत्व निकालते हैं। ये है, ये एक श्लोक पूरे गीता का सार। अब इसमें भगवान बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन हम एक चीज पकड़ेंगे आज, क्योंकि हमारा विषय एक पे है। ठीक है, आज हम जिस विषय पर है उसी पे लगे रहेंगे। तो अभी हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें। पहला पॉइंट क्या था, कर्म करो, कैसे करो सीखा। और दूसरा पॉइंट है लोगों के साथ आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए दूसरे जीवों के साथ। आइए 55 नंबर। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित। ठीक है, मत भक्त संग वर्जित। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। निर्वैरः सर्वभूतेषु। वैरी मतलब शत्रु, द्वेष रखता है, वो मेरा वैरी है, वो मेरा शत्रु है, राइवल, राइवल बोलता है। निर्वैरः, किसी से भी हमारे राइवलरी नहीं होनी चाहिए। सर्वभूतेषु, सभी जीवों से हमें निर्वैरा भाव रखना है। ठीक है, यह समामेति पांडवता, पांडव, जो ऐसा करेगा वो मेरे पास आएगा। अब भगवान ने यहाँ पे चार चीजें बोली 11.55 में। अगर आपको कृष्ण के पास जाना है तो चार चीजें करनी है। क्या है वो चार चीजें? देखिए, मत कर्म कृन, कृष्ण के लिए कर्म करो। ठीक है, मत परमो, कृष्ण को लक्ष्य बनाओ जीवन।
ये दूसरा। चारों चीजें करनी है, एक भी नहीं छोड़ सकते। तीसरा, मत भक्ता, भगवान की भक्ति करो, शुद्ध भक्ति, संग वर्जिता। और निर्वैरा सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो। ये चार चीजें बताई, ये चारों करेंगे, राइट, ये चारों करेंगे तो हम कृष्ण लोक जाएंगे। ये समामेति पांडवा, मामेति मतलब मेरे पास आएगा वो भक्त। ये है पूरा का पूरा इसका मामला। क्लियर? क्लियर हुआ? अब भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आने से, माला करने से नहीं। आप सिर्फ माला कर लो, आप सिर्फ क्या कहते हैं, तो गीता पढ़ लो तो मेरे पास आ जाओगे, नहीं। मरने के पहले आपको ये सभी जीवों से मैत्री भाव, किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए, ये भी, ये भी अचीव करना है। समझे? ये भी अचीव करना। ऐसा नहीं है कि बस हमने माला कर लिया हम पहुंच जाएंगे, नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा निर्वैरा सर्वभूतेषु हम है कि नहीं? राइट। आप, आपके आपके नजर में, आपके पहचान में, आपके दिल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको देखे अरे ये क्यों आ गया यहाँ। आप कभी कभी ऐसे शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, करेक्ट, सोशलाइजिंग करते होंगे ना कहीं, तो वहां आपके सारे फ्रेंड्स रिलेटिव आएंगे, ओ चाचा आ गए, ताऊ आ गए, मौसी आ गई, दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए, भाई बहन आ गए। सडनली अरे यार ये क्यों आ गया यहाँ, इसको भी यहीं पे आना था, पूरा मूड खराब। इसका मतलब अभी हम निर्वैरा सर्वभूतेषु नहीं बने। समझे? इसका मतलब अभी गोलोक जाना बहुत दूर है हमारे लिए। तो अब आप समझ रहे हैं, सिर्फ माला नहीं है, सिर्फ आरती पूजा नहीं है जो हमें कृष्ण लोग लेके जाते हैं, ये सारे गुण हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आना है तो ये गुण अपने अंदर अपनाओ, ये गुण अपने अंदर लेकर आओ। ये है वो कल्टीवेशन, ये 19 घंटे हम कैसे बिताते हैं उसकी चर्चा चल रही है ना। सो अब क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम निर्वैर सर्वभूतेषु बने? ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी। हम तो अच्छे से रहेंगे लेकिन लोग आके हमको परेशान करेंगे। हम तो कुछ नहीं बोलते, हम अपने काम से काम रखते हैं, लोग आके तंग करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये होता है। तो हमको थोड़ा समझदारी से काम लेना है कि कैसे लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहे। राइट? कभी कभी इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तीन चीजें, तीन चीजें हमने पहले भी चर्चा की है। सबसे पहले है इनको एकदम इग्नोर कर दे, उपेक्षा बोलते हैं उसको। उपेक्षा मतलब ध्यान नहीं देना, कर रहे करने दो, हमको कुछ ध्यान नहीं देना। ठीक है, हमारी रुचि होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी रुचि होती है ये क्या कर रहा है, तो उसमें गलती ढूंढो। कर कंपैरिजन करने की जो रुचि है ना, वो बहुत खतरनाक है। कंपैरिजन करने से क्या होता है, आप किसी से अपने आप को कंपेयर करेंगे, ओ उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो दो चीजें होंगी। एक अहंकार आएगा, अगर आप उससे श्रेष्ठ हैं, समझे, अरे उसके तो 15,000 की साड़ी, मेरी 25,000 की साड़ी, अहंकार आ जाए। अरे उसकी 8 लाख की गाड़ी है, मेरी 15 लाख की गाड़ी है, अहंकार आ जाए। अगर आप उससे अप हैं, अगर आप उससे डाउन है, कम है, तो ईर्ष्या आ जाएगी। ये दोनों, ये दोनों दिमाग में भर जाएंगे, माइंड में, तो कृष्णा निकल जाएंगे, खत्म। हमारा काम है कृष्ण के बारे में सोचना, किसी के क्या कहते हैं गाड़ी बंगले के बारे में, किसी के साड़ी के बारे में, किसी के करियर के बारे में, कितने एग्जाम में कितने नंबर है उसके बारे में, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कृष्ण के बारे में सोचना। ये है वो पूरा मुद्दा। तो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या उपाय क्या है इससे बचने का, लोग परेशान करते हैं उससे बचने का उपाय क्या है। सबसे पहले है उपेक्षा। सो उपेक्षा मतलब इग्नोर, सिंपल वर्ड्स में इग्नोर करो, नेग्लेक्ट कर दो, करने दो उसको जो कर रहा है। आई डोंट केयर। ठीक है, इग्नोर का मतलब भी होता है आई डोंट केयर।
मैं इसकी परवाह नहीं करता। दूसरा है टॉलरेट, सहन करो। हम किसी किसी को उपेक्षा नहीं कर सकते, करेक्ट, तो टॉलरेट करो। जैसे जैसे अभी कोई, हर हर फैमिली में ना ऐसे एक मौसी बुआ होती है, इंदौर वाली मौसी, झांसी वाली बुआ, जो आके है ना बस बैठ जाएगी, दिमाग खराब करेगी। हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट रखना, लेकिन टॉलरेट करो, ठीक है, बोल रहे हो गया। कब तक बैठेगी? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अरे घंटा भर कब तक बैठेगी? जाएगी ना, बस वापस बैक टू। सो सहन कर लो, या तो इग्नोर करो या सहन करो। और कुछ केस में ऐसा है जहां इग्नोर सहन काम नहीं करेगा, फिर तो हमको लोग लूट के मार काट के खा जाएंगे। करेक्ट? तब उसका विरोध करो, पर ये लास्ट ऑप्शन है। करेक्ट, ये लास्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको रिटेलिएट करना। समझे? इसको बोलते हैं रिटेलिएट करना, यानी अब बस हद हो गई, अब मेरे को अपनी भक्ति करना दो। आप अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये लास्ट ऑप्शन है। पहले उदार उदार दिल का बनना है, विशाल दिल का बनना है, ये सब इग्नोर करना है। अब देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में, कि हमें कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमें रहना कैसा है, बताऊं? आइए अब मैं एक श्लोक दिखाता हूँ आपको। अध्याय 6, श्लोक संख्या 9। बोलिए सब। मैंने ऊपर लिखा है 6.9। मिला सबको? ध्यान योग अध्याय का शीर्षक है। इसमें भगवान बता रहे हैं लोगों से कैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, शत्रु मित्र, ठीक है, फिर प्रिय मित्र, ईर्ष्यालु, हितैषी, सब प्रकार के लोग हैं हमारे पास, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। उसको बोलते हैं एडवांस योगी। तो अब आपको समझ में आ रहा है, योग में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ माला नहीं है कि हमने सिर्फ माला कर ली, काम बन गया। योग में आगे बढ़ने के लिए हमें इस संसार से कैसा व्यवहार करना है, इस संसार के साथ कैसा आचरण करना है, ये भी मायने रखता है। लोगों के साथ कैसा आचरण करना है, क्यों? ये सारे लोग भगवान के अंश हैं। तो जहां जैसा आवश्यक है, उपेक्षा करना, सहन करना, विरोध करना, राइट, ये सारी चीजें सही जगह पर अप्लाई करनी होंगी। हाँ? इतना करके हमें अपने मन को शांत रखना है, खाली रखना है, ताकि इस मन में कृष्ण को बिठा सके। अगर हम सहन कर लेंगे, चलो भी सहन कर लो, जाने दो, हम हम कुछ लड़ेंगे नहीं, न्याय के लिए गुजारिश नहीं करेंगे, हमारा मन हल्का रहेगा। फिर जब जप करेंगे, आपका मन जप में लगेगा। जब जप करेंगे तो मन जप में लगेगा, वरना मन जप में नहीं लगेगा। यही ख्याल आता रहेगा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। आपको बताता हूँ इसका, ये बहुत रोचक घटना घटती है। हर एक के साथ लाइफ में एक ना एक बार तो हुआ ही हो। रोचक घटना क्या है? ये है एक इंसान, ठीक है, ये है दूसरा इंसान, ए और बी। अब ए ने बी को गाली दे दी, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, तुम नालायक हो, तुम एकदम गधे हो, मूर्ख हो, किसी काम के नहीं हो। ऐसा लोग बोलते रहते हैं, बहुत बहुत कॉमन चीजें हैं सब, इससे बुरे बुरे बोलते हैं, जो भी है। अरे तुम धरती पे बोझ हो, ऐसा ही बोल देते कभी कभी लोग किसी को। तो अभी ए ने बी को बोला। अब ए ने बी को बोला, कितना समय लगा? 3 सेकंड का समय लगा बोलने। तुम नालायक हो, मान के चलिए ऐसा, ठीक है, शब्द क्या निकला? नालायक। बस उदाहरण के लिए ले रहे हैं हम, आप अपने अपने शब्द जोड़ लीजिए दिल में, ठीक है, पसंद के। कितना समय लगा ए को बोलने में? 3 सेकंड लगे। बी को सोचने में 3 हफ्ते,
3 हफ्ते तक वो दिमाग में सोच रहा है, मुझे नालायक बोला, मुझे नालायक बोला, मुझे नालायक बोला, मुझे नालायक बोला। अरे भाई वो तो बोल के चला गया। करेक्ट। उसने उसने क्या कहते हैं, चिंगारी लगा दी, वो चला गया चिंगारी लगा के। आप 3 हफ्ते तक जल रहे हो उस आग में। उसने अपने माइंड से नालायक बोल के निकाल दिया, आपके माइंड में घुसेड़ दिया। आपके माइंड में घुस गया ना, आप भी उसको अपने माइंड से निकाल दो। ये माइंड में रहेगा, आप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, नालायक बोला था। हरे कृष्णा नालायक बोला था, कृष्णा कृष्णा हरे हरे नालायक बोला था, हरे राम कृष्ण, बस नालायक बोला। आप बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे। कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, मंत्र के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। किसके बारे में सोच रहे हैं? नालायक के बारे में। इसलिए लोगों से डील करना, लोगों से क्या कहते हैं आचरण करना, इसके लिए सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इग्नोर, इग्नोर कीजिए, बेस्ट। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, सहन कीजिए। नंबर 3, कुछ नहीं हो रहा, नालायक बोला ना, अब मैं जाकर 2 एक्स्ट्रा गाली दे के आऊं। लेकिन विरोध करने से आपका मन एजिटेट होगा। करेक्ट। गुस्सा भरेगा मन में। क्रोध जो है, काम क्रोध तथा लोभास, ये तीनों क्या है, नरक के द्वार है। ये लास्ट है, ये होना ही नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ तब होना चाहिए जब हम रिटेलिएट कब करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरुपि सहिष्णु। लेकिन जब कोई भगवान को, वैष्णवों को, गुरु को, इनके इनका अपमान करे, तो हमको रिटेलिएट होना चाहिए। पर्सनल इनकन्वीनियंस के लिए इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जान का खतरा है, हमारी संपत्ति का खतरा है, तो डेफिनेटली रिटेलिएट करना है। मना ही नहीं है। अर्जुन को भगवान ने यही बोला है ना। अब भगवान को अर्जुन ये थोड़ी बोल रहे हैं तुम विनम्र हो जाओ, लोगों को तीर चलाने दो। नहीं, भगवान तो कितने और बोल रहे हैं, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। लेकिन उसके पहले भगवान ने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 देख लिए करके। तो इस तरह से हमें लोगों से कैसे डील करना है, कैसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हमको अपने जीवन की वैल्यू होनी चाहिए। हमको अपने जीवन की वैल्यू नहीं, हम अपने जीवन को बहुत सस्ता समझते हैं, फालतू बकवास समझते हैं, इसलिए फालतू कामों में लगाते हैं। अगर हमें अपने जीवन की अहमियत पता है, मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है, राइट। अगर हमें अपने जीवन की अहमियत पता है, हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, कृष्ण के चिंतन में लगाएंगे, इन सब चीजों में नहीं लगाएंगे। अगर आगे कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा, आप बच्चे को बोलोगे बेटा इसे बादाम फोड़ फोड़ के खा ले, नहीं, अरे कोहिनूर हीरा है, संभाल के रखो। आप वैल्यू करते हैं, बच्चा वैल्यू नहीं करता, मम्मा मेरे को बादाम फोड़ने के लिए कोहिनूर हीरा दे दो। मजा आता है। नहीं नहीं बेटा, वो हीरा है, हीरा, वो कोई पत्थर थोड़ी है। जा सड़क से पत्थर उठा के लिया, उससे बादाम फोड़ देना। तो बादाम फोड़ने का काम कर रहे हैं हम हमारे जीवन में। करेक्ट। जिसको मुकुट में लगाना चाहिए, ताज में, उसको हम बादाम फोड़ने में लगा रहे हैं। ऐसा हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है इन सब चीजों में। नुकसान किसका है? हमारा है। हमारे हाथ से मनुष्य जीवन के उतने क्षण निकल गए कृष्ण को याद करने के। हमारा मनुष्य जीवन सीमित है, इसमें जितना हम लूट सकते हैं, बटोर सकते हैं, कृष्ण भक्ति कर लेना है। हम वो सोच रहे हैं, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। किसका नुकसान? हमारा नुकसान। इसलिए ये 19 घंटे बहुत सावधानी से बिताइए, है ना। अब 19 घंटों का महत्व समझ में आ रहा है। ये 19 घंटे हमारे 5 घंटे पे असर डाल, ये 19 घंटे हमारे 5 घंटों पे असर डालते हैं। ओके, अब तीसरी चीज, हमने अभी 2 चीज सीखी। पहली क्या सीखी? कर्म कैसे करना है। भगवान पे आश्रित होइए, फल की आसक्ति मत रखिए, ड्यूटी कीजिए, ड्यूटी के रूप में कीजिए। दूसरा सीखा, दूसरे जीवों से कैसे आचरण रखना है, कृष्ण लोग जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीखी। अब तीसरी चीज हम सीखेंगे, परिस्थिति, सिचुएशन। करेक्ट, सिचुएशन मतलब परिस्थिति। परिस्थिति, इनको कैसे देख। अब परिस्थिति के बारे में भगवान बहुत इंटरेस्टिंगली अलग अलग चीजें बताते हैं, अलग अलग जगह। हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस। सबसे पहले भगवान बताते हैं परिस्थिति मतलब जो बाहर से आती है। बाहर से क्या क्या आता है, हमारी परिस्थिति कैसी होती है। कभी होती है सर्दी गर्मी,
एक परिस्थिति है। अरे आज बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, आज बहुत ठंड पड़ रही है, आज बरसात हो गई अचानक से। हमारा तो बाहर घूमने का प्लान था, पार्क में जाके पिकनिक मनाने का प्लान था, बरसात पड़ गई। परिस्थिति अभी हमारे अनुकूल नहीं है। कौन जाएगा बरसात में पिकनिक मनाने, गार्डन में बैठ के आप हलवा खोलेंगे तो उसमें इतना पानी गिरेगा, खीर बन जाएगा। तो परिस्थिति हमारे मन की नहीं है। करेक्ट। हम घूमने जा रहे थे, क्या कहते हैं, लॉकडाउन हो गया, भारत बंद हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गई, कुछ भी हो गया, कोहरा छा गया तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। परिस्थिति, इसको बोलते हैं परिस्थिति, जो हमारे हाथ में नहीं है, बाहर से आती। अब इसमें क्या करना है? विचलित नहीं होना है, परिस्थिति में विचलित नहीं होना। अब सर्दी गर्मी है, ये लगती है शरीर को, सर्दी गर्मी शरीर को लगती है। सो भगवान बोलते हैं सहन करो, इसमें डिस्टर्ब मत हो। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है? सुख दुख। ये लगता है मन को, आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन बहुत खुश है। ये सब मन की चीजें है ना, सुख दुख आना। आज कुछ अच्छी चीज हो गई, कल कुछ बुरी चीज हो गई, तो हम कभी सुख में हैं, कभी दुख में हैं। सहन करो, इनसे विचलित मत हो। ये दोनों खतरनाक होते हैं। हम सुख में इतने खुश हो जाते हैं, इतने अपनी धुन में हो जाते हैं कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। हम दुख में इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, कहीं नहीं लग रहा, कृष्ण में लगाओ। नहीं, कृष्ण में भी नहीं लगा, तो इतना दुखी होना कि हमारा मन कृष्ण में ना लगे, कितना बड़ा नुकसान है हमारा। तो क्या करना है? सहन करना। दुख है तो भी कोई बात नहीं, सुख है तो भी कोई बात नहीं, हमको जो करना है वो करेंगे। ठीक है। तो शरीर को सर्दी गर्मी लगती है, सहन करो। आज मौसम अच्छा है तो भी हम भक्ति करेंगे, मौसम खराब है तो भी हम भक्ति करेंगे। आज हम आराम मन, सिचुएशन अच्छी थी तो आज हम बहुत सुखी हैं। खुशखबरी मिल गई कि भाई एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, या बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, या किसी ने तारीफ कर दी, कुछ भी हो गया ऐसा है ना, कुछ भी फायदे की बात हो गई, हम बहुत खुश हैं। और कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ तो दुखी हो गए। दोनों सिचुएशन में जितना हम सुख में सुखी होंगे, दुख में दुखी होंगे, हमारा मन उतना भौतिक विषय में घुसता जाएगा, हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य तो कृष्ण का चिंतन ही है। तो इसलिए सुख दुख में सावधान रहें। फिर मान अपमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज भगवान बताते हैं, मान अपमान। ये हमारे अहम को लगता है, अहंकार होता है ना। किसी ने तारीफ कर दी तो अपने आप को एकदम बादशाह, है ना, बादशाह हो, ऐसा समझ लगे हम बादशाह हैं। किसने बुराई कर दी, मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबको मैं बुरा लगता हूँ, मुझे नहीं जीना। मतलब मन हमारा कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, सातवें आसमान पे भी जा सकता है, सातवें नरक पे भी जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। ये सब, ये तीनों चीजें, अब तीनों चीजें क्यों ऐसा बताया भगवान ने, ये मैं आपको श्लोक भी दिखाता हूँ, रुकिए। ये तीनों चीजें जो है टेम्पररी है, यानी अनित्य है। समझे? अनित्य का मतलब क्या होता है? जो हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, नित्य, नित्य मतलब जो हमेशा रहता है। अनित्य का मतलब है जो हमेशा नहीं रहता। सर्दी रहेगी 3-4 महीने, गर्मी रहेगी 3-4 महीने, आप इसमें डिस्टर्ब होंगे, उसमें डिस्टर्ब होंगे। गर्मी तो चली जाएगी, लेकिन साथ साथ आपका टाइम भी लेके जाएगी। 3 महीने आपने कृष्ण के चिंतन करने की बजाय गर्मी का चिंतन किया, नुकसान हो गया ना, हाथ से निकल गया ना उतना समय। करेक्ट। फिर सर्दी है, ओ मैं अब साधना नहीं कर सकता, बस गए, सर्दी तो चली जाएगी, लेकिन आपका समय, आपके जीवन की उतनी आयु, उतने महीने, उतने वर्ष, उतने दिन खींच के ले जाएगी। ये नुकसान से बचना है, इसलिए सहन करना है। वो बहुत गर्मी है,
मैं अभी सेवा नहीं कर सकता, मैं जप नहीं कर सकता। आपका समय जा रहा है हाथ से। कृष्ण से जुड़ने का जो मौका है वो फिसल रहा है हाथ से। और जब हम सर्दी गर्मी में अपना कन्वीनियंस देखते हैं, अपनी सहूलत, उसको क्या बोलते हैं, सुविधा देखते हैं, अपना सुख अपना आराम देखते हैं, हमको लगता है मेरे शरीर को अच्छी ठंडक मिल रही है गर्मी में, मतलब मुझे अच्छी ठंडक मिल रही है, मैं खुश। नहीं, आप तो आत्मा हो। शरीर को ठंडक मिले या गर्मी मिले, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, अगर अभी गर्मी में एसी चलेगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारी, अगर एसी नहीं भी चला, मान लीजिए पावर कट हो गया, करेक्ट, पावर हाउस में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बिजली चली गई, क्या करेंगे? तब भी भक्ति करनी है, तब भी माला करनी है। मन को सिखाना है, सर्दी हो गर्मी हो कैसी भी सिचुएशन हो, मन को सिखाना है, भाई तुम भक्ति में फोकस करो। उसके लिए इसको सहन करना आवश्यक है। आज सुख है कल दुख है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है माला में, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हूँ, आज मेरे को थोड़ी शांति चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही हम बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए, हम अपने मन की सुन रहे हैं। हम अपने मन की सुन रहे हैं, कृष्ण की नहीं सुन रहे। हम कृष्णा कॉन्शियस कहाँ हुए फिर? भक्त तो 24 घंटे भक्त होता है। जब मन खुश है तब नहीं होता। आज मेरा मन खुश है तो आज मैं भक्त हूँ, कल मेरा मन खुश नहीं रहेगा तो मैं भक्त नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं होता। भक्त 24 घंटे भक्त होता है। इसलिए ये सब चीजें सहन करना, इसलिए इन सब चीजों को सावधानी से क्या कहते हैं, हैंडल करना, निभाना बहुत जरूरी है। ये है वो 19 घंटे जो हमारे 5 घंटे पे असर डालते हैं। फिर मान अपमान, अभी हम चर्चा कर रहे थे ए और बी के केस का। एक ने दूसरे को नालायक बोल दिया, कुछ भी अपशब्द कह दिए, इजंट इट? अब वो दिल पे लग गया। अब 24 घंटे यही सोचे जा रहे हैं, 3 हफ्ते मतलब 21 दिन, 21 डेज आपने अपने जीवन के कृष्ण को छोड़कर उस नालायक शब्द पे ध्यान करने में लगाया। वो नालायक शब्द कोई वैदिक मंत्र नहीं है कि उस पर ध्यान किया तो आपको पुण्य मिलेगा। बस आपके जीवन के बहुमूल्य 21 दिन बर्बाद हो गए, जिसमें आप कृष्ण भक्ति बढ़ा सकते थे, आपने माया की भक्ति बढ़ा ली अपने मन को। और इसमें भी मजा आता है, लोगों को रस आता है। आपको बताता हूँ, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया ना, बुरा लगता है। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल से एक बात बताइए, ठीक है? हम हमेशा गिल्टी गिल्टी वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। विक्टिम कार्ड क्या होता है कि अरे मैं, मुझ पर वो हो गया है, हमला हो गया है, मैं तो बहुत मासूम हूँ, भोला हूँ, मुझके मेरे ऊपर अत्याचार हो गया है। मैं तो किसी को कुछ बोलता करता नहीं, वो लोग ही आके मुझे ऐसा करते हैं। इसको बोलते विक्टिम कार्ड। मैं तो मासूम हूँ भाई, मैं तो बहुत क्या कहते हैं, असहाय हूँ, अबला हूँ, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। ठीक है, बुरा तो आपके साथ 3 सेकंड के लिए हुआ जब नालायक बोला गया, लेकिन बुरा आपने अपने साथ 3 हफ्ते तक किया। किसने ज्यादा बुरा किया, बोलने वाले ने कि सोचने वाले ने? आप सोचने वाले हैं। बोलने वाला 3 सेकंड में बोल के चला गया, सोचने वाले ने उस 3 सेकंड को बढ़ा बढ़ा के 3 हफ्ते तक अपना खुद का टॉर्चर किया है। यस और नो? तो हमको लगता है कि हम बहुत मासूम हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अरे हम अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं, हम खुद के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दूसरे पे दोष डाल रहे हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, अरे वो बोल के चला गया, हो गया। हाँ, वो पकड़ के क्यों बैठे? क्योंकि आपको मजा आ रहा है। कोई आपके ऊपर, अभी अभी एक एग्जांपल देता हूँ, दिवाली दिवाली का मौका आता है ना, दिवाली का मौसम आएगा थोड़े दिनों में, पटाखे फोड़ेंगे लोग। तो कभी कभी कुछ ऐसे आजकल है ना, बहुत फैंसी पटाखे आते हैं। एक एक पटाखा बताता हूँ आपको कैसा होता है। ऐसे बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई, तितली, देखिए तितली। हाँ, तो उसको पीछे, उसको चिंगारी से आग लगाओ, तो तितली की है ना, उस पटाखे की एक विशेषता है, वो पटाखा ऐसे ऐसे तो घूम के किसी के भी ऊपर घुस जाता है वो। बहुत खतरनाक है वो एक्चुअली। ठीक है, अब मान लीजिए आपके दोस्त ने ऐसे ही मासूमियत से, भोलेपन से वो पटाखा चलाया, उसको चिंगारी लगाई, ठीक है, तितली का पटाखा, वो ऐसा सराटे से घुस गया। ये है आप, ये है दोस्त।
अब जैसे ही वो जलता हुआ चिंगारी वाला पटाखा आपके ऊपर आएगा, आप क्या करेंगे? आप तुरंत पल्ला झाड़ेंगे, अरे अरे, अरे, हटाओ। ठीक है। या दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन, उसको झाड़, दूर झाड़ दो अपने से। ऑप्शन नंबर टू, उसको हथेली में थाम लो, पकड़ के रखो उसको। ठीक है, अपनी जेब में डालो, अपने गिरेबान के अंदर डालो, तो आनंद लो। क्या करेंगे? आप तुरंत, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उसको तुरंत झाड़ देगा वहां से। ठीक है, उसको उसको हाथ में लेके, जलते हुए अंगारे को हाथ में लेके घूमेगा नहीं वो इधर उधर 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते तक अंगारा जल रहा है और आप उसको हाथ में पकड़ के बैठे। ये इंपॉर्टेंट। तो उसने तो 3 सेकंड की गलती की दोस्त, गलती से आ गया, चलो उसने जानबूझ के थोड़ी निशाना लगाया था। वो तितली का कोई निशाना लगा सकता है, वो कहाँ भागेगी? जलाने वाले के ऊपर भी आ जाती है कभी कभी, वो तितली वाला पटाखा होता है। ठीक है। तो उसका कोई वो नहीं है, ठीक है, हिसाब किताब नहीं है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब आ भी गया तो आगे करना क्या है, वो हमारे हाथ में है। उसका आना नहीं आना तो ठीक है, वे किस्मत है, लेकिन आगे तो हमारी इच्छा है। ये चीज भगवान बोल रहे हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, हमको उससे निकले कृष्ण में लगाना है मन को, तो हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। अब चौथी चीज, तो हमने 3 चीजें देखी। कर्म यानी अपना कर्तव्य, दूसरी चीज हमने देखी लोगों से यानी जीवों से कैसे, तीसरी चीज हमने देखी परिस्थिति से। अब चौथी चीज है वस्तु। वस्तुओं से हमको कैसे डील करना। करेक्ट। तो ये वस्तुएं जो होती हैं हमारे जीवन में, हमको बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, अब वस्तुएं क्यों होती हैं? एक होती है आवश्यकता, दूसरे होती है आनंद के लिए। हमें आवश्यकता किसकी है? भोजन की आवश्यकता। करेक्ट। ये आवश्यकता में आती है। कपड़ों की आवश्यकता है, कपड़े वस्तु होते हैं। घर की आवश्यकता है। हमें किसकी आवश्यकता नहीं है? हमें किस चीज की आवश्यकता नहीं? तो हमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैट बॉल खेलने की आवश्यकता है। ठीक है, मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए। वीडियो गेम खेलते हैं लोग, उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारी फैंसी चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं होती। गाड़ी है, बंगला है, कपड़े हैं, जरूरत के सामान हैं, तेल साबुन है, दवाइयां हैं, ये सब आवश्यकता की चीज। और कुछ चीजें जो आनंद के लिए है, मजे के लिए है, उनकी आवश्यकता है। तो भगवान बताते हैं कि हमें कैसी चीजों का संग्रह करना है, कैसी चीजों का संग्रह नहीं करना है। सबसे पहले तो संग्रह नहीं करना है, निर्भर रहना है कृष्ण पे। लेकिन एक योगी का जीवन किस तरह का होता है? खोलिए 5.11, 5.11, खोलिए सुनिए। मिला सबको? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। हमारा सारा का सारा कर्म है ना, एक ही उद्देश्य से होना चाहिए। वो क्या है? आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि के उद्देश्य से हमारे सारे कर्म होने चाहिए। क्या ये वस्तु मेरे आत्मशुद्धि में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए आवश्यक है? नहीं है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब जो है सो है। ठीक है, जो है सो। ठीक है, वस्तुओं को लेकर भगवान बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज? वस्तु से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना। ठीक है, हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो हम आसक्ति से मुक्त रहेंगे। इसका क्या मतलब है कृष्ण की सेवा में लगाने से आसक्ति से मुक्त? हमारे पास जो भी है, ठीक है, जो कुछ भी है हमारे पास, हमें कभी भी स्वामित्व की भावना नहीं दिखानी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल, किसी के पास एक मोबाइल है। ठीक है, ये हो गया मोबाइल, ये स्मार्टफोन है,
इधर नॉच, इसमें कैमरा लगा है यहाँ पे, ये इन इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट, ये उसमें एप्स हैं, बहुत सारे एप्स इसमें। अब ये इस इंसान का मोबाइल, ठीक है, इसने अपने पैसे से मोबाइल खरीदा। अभी ये मोबाइल का, अब इस मोबाइल को दो तरीके से देख सकते हैं। क्या दो तरीके से देख सकते हैं? एक है वो व्यक्ति, ठीक है, दूसरा है कृष्ण। अब पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू। अब ये व्यक्ति सोचे, मैं मैं इसका स्वामी हूं, मैं इस मोबाइल को अपने आनंद के लिए, आनंद, ठीक है, वो स्पेलिंग ऐसी होगी, मैं अपने आनंद के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, तो ये कर्म बंधन में फंसेगा। अभी ऑप्शन नंबर टू देखिए, वो सोचेगा ये कृष्ण है, इसके स्वामी है, तो इसका इसका उपयोग अभी अपने आनंद के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा में करूंगा। कृष्ण की सेवा में मोबाइल कैसे यूज कर सकते हैं? आप मोबाइल से फोन कीजिए, लोगों को प्रचार कीजिए। आप मोबाइल में लेक्चर सुनिए यूट्यूब पे, भगवत गीता भागवतम के लेक्चर सुनिए। आप मोबाइल में रीडिंग कीजिए, करेक्ट। आप लोगों को कृष्णा कॉन्शियस मैसेजेस फॉरवर्ड कीजिए, फेस्टिवल को इनवाइट कीजिए, मंदिर बुलाइए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम भगवान के साथ। अब हम इसमें इसमें मूवी नहीं देखेंगे, करेक्ट। अब हम स्वामी नहीं हैं, हम भी भगवान स्वामी। तो हम इसमें सिनेमा नहीं देखेंगे, वेब सीरीज नहीं देखेंगे, ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, गेम्स नहीं खेलेंगे, करेक्ट, सिनेमा गाने नहीं सुनेंगे, है ना, hungama.com, गाना.com, ये सब नो 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 नो। तो इस तरह वस्तु को लेकर जब हम इस तरह कृष्णा कॉन्शियस होंगे, तो हमारा मन कृष्ण में लगेगा। वो 5 घंटे जो है ना, वो हमारा मन कृष्ण में लगाए। ये होगी पहली चीज, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उसकी उपयोगिता। अब दूसरी है आसक्ति। आसक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इसके लिए एक आपको रोचक श्लोक दिखाता हूँ। 18.54 खोलिए सब, बस ये हमारा लास्ट श्लोक है। मिला सबको? अध्याय अध्याय 18, श्लोक संख्या 54। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, अब इस ये पूर्णतया प्रसन्न है, दिव्य पद पर स्थित है, उसके दो लक्षण बताएं। क्या है दो लक्षण? देखिए, वह ना तो कभी शोक करता है, ठीक है, और ना ही किसी वस्तु की कामना करता है। ये दोनों नो है, नहीं करता, ना शोक करता है ना कामना करता। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। आसक्ति का मतलब, हमें किसी वस्तु से आसक्ति है कैसे पता करेंगे? मुझे बहुत लगाव है, प्रेम है, आसक्ति है, कैसे पता करेंगे? शौक और कामना। शौक कब होता है? जब कोई वस्तु हमारे हाथ से चली गई। ठीक है, अब मान लीजिए ये इंसान है, इसके हाथ से मोबाइल था, राइट। अब वो मोबाइल चोरी हो गया, या मेले में गए गुम हो गया मोबाइल। अब मेला देखने गए, कहीं गिर गया, किसी ने पॉकेट मार ली, मोबाइल चला। अब मोबाइल चला गया, जो मेरे पास था वो मेरे हाथ से चला गया, मुझे कितना शौक हो रहा है उसके लिए। ये है आसक्ति। चाहे कोई वस्तु चली जाए, परिस्थिति चली जाए, कोई लोग हमसे चले जाए, मेरे को बहुत प्रिय मेरे दादाजी थे, चले गए, अब मेरे को शौक हो रहा है, मतलब कितना लगाव। पड़ोसी के दादाजी जाते तो हमको कहाँ शौक होता है, राइट। सो लगाव। तो भगवान बोल रहे हैं किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रखना है सिवाय कृष्ण के, इसका अभ्यास करना है। तो जब करते समय मन कृष्ण में लगेगा, तब हमारी भक्ति निखरेगी। तो ये हो गया शौक, ठीक। अब कामना, दूसरा पॉइंट है कामना। शौक कब होता है? वस्तु हाथ से चली गई तो शौक। जो वस्तु मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, ठीक है, अब इसके पास ये मोबाइल है, ठीक है, 20,000 का मोबाइल, अब उसको चाहिए है 50,000 का।
मुझे कब कब मेरे पास पैसे आएंगे, कब मैं खरीदूंगा, मुझे कामना है इस चीज की, जब तक मिलेगा नहीं मुझे शांति नहीं होगी, मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे चाहिए है, कुछ भी करके चाहिए है ना। अगर आपके मन में मोबाइल भरा हुआ है, कामना भरी हुई है, तो आप कृष्ण को कैसे भरेंगे? सो कामना मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी लालसा रखना, चाहत रखना, और उसके पीछे परेशान होना कि कब मिले। मेरे पड़ोसी ने 10-15 लाख की गाड़ी खरीद ली, मुझे 25 लाख की गाड़ी लानी है। मैं टू व्हीलर पे घूम रहा हूँ, पड़ोसी कार में घूम रहा है, कब? इसको बोलते हैं काम। अब कार आ गई, कार चोरी हो गई, तो उसको बोलते हैं शौक। जो वस्तु चली गई उसके पीछे शौक, जो वस्तु नहीं है उसको पाने के लिए कामना। इनसे भगवान बोलते हैं बाहर निकलो। आज जो है उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, भक्ति करेंगे, बस ये हमारा लक्ष्य है, राइट। आगे जो भगवान देंगे उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो हमारा लक्ष्य, हम फ्री रहेंगे। भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया है, तो भक्ति करेंगे, नहीं है तो भक्ति करेंगे, राइट। जो है तो भक्ति करेंगे, चला गया तो भी भक्ति करेंगे, हम करेंगे भक्ति ही। लेकिन उसके लिए अपने आप को इस तरह से पूरा तैयार करना पड़ता है। ये भगवान का उपदेश है जिस पर हमको ध्यान देना। तो ये है वो चार चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे भगवान ने अलग अलग चीजें बताई हुई हैं, राइट। तो ये है वो चार चीजें जिनको हम अगर अपने रूटीन लाइफ में धीरे धीरे अमल करना शुरू करें। लोगों से कैसे व्यवहार करना, राइट, कभी किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी को कष्ट में नहीं डालना है, ना लोगों से डिस्टर्ब होना है, करेक्ट। ये हो गया एक चीज। फिर वस्तुओं को लेकर आसक्त नहीं होना है मिल रहा तो अच्छी बात है, ले आओ, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। चले गया तो कोई बात नहीं। कृष्ण की सेवा वस्तु पे नहीं निर्भर करती, हमारी चेतना पे निर्भर करती। परिस्थिति में समतुल्य रहना है, सहनशील बनना है, परेशान नहीं होना है। नहीं मुझे न्याय चाहिए, मैं परिस्थिति को बदल के रहूंगा। आप परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं? ये तो कली काल चल रहा है, ये अपने नियति से चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपने अंदर की परिस्थिति बदलिए, right? और अपना कर्तव्य पेशा पर निर्भर रह के फल से आसक्त हुए बना। ड्यूटी करनी है, लगन से करनी है, ड्यूटी छोड़ के नहीं जाना है। ये तो मुझे बहुत कठिन लगता है, बहुत मैं परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कृष्ण पर निर्भर रह के कीजिए, दूसरों से गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, अपनी ड्यूटी मत छोड़िए, राइट, फल से आसक्त मत होइए। जब हम इस तरह करेंगे हम स्ट्रांग डिवोटी बनेंगे, हम भक्ति में विचलित नहीं होंगे। वरना थोड़ी भी इधर उधर हो जाती है ना सिचुएशन, थोड़ा मन जैसा नहीं हुआ कुछ, भक्ति से मेरा भरोसा उड़ गया है प्रभु। अरे ऐसा थोड़ी हो, आपने फिर भक्ति को समझा ही क्या? सिर्फ माला घुमाना नहीं, उसके साथ साथ अपने आप को कृष्ण पे निर्भर करना, ये भी भक्ति है। माला घुमाने का मतलब ही अपने आप को कृष्ण पे निर्भर करना है। लेकिन हम माला घुमा रहे हैं, माला फेर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये कब होगा ठीक, वो कब होगा ठीक, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। हमको सोचना है कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाई, कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाई। तब भगवान अपनी सेवा में लगाएंगे, अपने आश्रय में लेंगे, तो सब कुछ सही होगा। तो ये सावधानियां अगर हम रखेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, हम पार लगेंगे, जल्दी पार लगेंगे। सो दिस इज द होल पॉइंट। तो विल तो विल स्टॉप हियर।